दोस्तों, इंग्लिश में समय बताना काफ़ी आसान है। इसे थोड़े से प्रयास करके आसानी से सीखा जा सकता है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि इंग्लिश में समय पूछते समय हमें किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। हम इंग्लिश में समय पूछते समय निम्नलिखित वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जैसे रीड योर वॉच प्लीज़, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़, या आजकल जो फॉरेन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट टाइम इज़ इट। इन वाक्यों का प्रयोग करके आप किसी से भी समय पूछ सकते हैं। इंग्लिश में समय देखने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो इट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, और अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो हम इट के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। जैसे 5 बज रहा है तो इट इज़ 5 o'clock, और अगर 5 बज रहा था तो इट वाज 5 o'clock। प्रेजेंट टेंस में हमने इज का प्रयोग किया और पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग। बजे या बज रहा है या बजने के अर्थ में हम ओ क्लॉक शब्द का प्रयोग करते हैं। जब समय पूरा पूरा बज रहा है तो ऐसी स्थिति में हम ओ क्लॉक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे 5 बज रहा है, इट इज़ 5 o'clock। 7 बज रहा है, इट इज़ 7 o'clock। 8 बज रहा है, इट इज़ 8 o'clock। 10 बज रहा है, इट इज़ 10 o'clock। 5 बज रहा था, इट वाज 5 o'clock इत्यादि। इट इज को शॉर्ट में हम इट्स भी कह सकते हैं, जैसे इट्स 5 o'clock, इट्स 10 o'clock, इट्स 11 o'clock इत्यादि। बजकर या कुछ मिनट बीत जाने की स्थिति में हम पास्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे 5:10 हो रहा है, इट इज़ 10 minutes past 5। 6:07 हो रहा है, इट इज़ 7 minutes past 6। 11:10 हो रहा है, इट इज़ 10 minutes past 11। 12:29 हो रहा है, इट इज़ 29 minutes past 12 इत्यादि। ध्यान रहे कि जब पूरा पूरा बजता है तभी हम ओ क्लॉक शब्द का प्रयोग करते हैं। कुछ समय बीत जाने या बाकी रहने की स्थिति में हम ओ क्लॉक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। इन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देखिए। इसमें किसी भी वाक्य के साथ ओ क्लॉक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें पूरा पूरा नहीं बज रहा है। किसी में 5 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट इत्यादि बीत चुका है। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे होता 6 बज रहा है तो हम यहाँ पर ओ क्लॉक शब्द का प्रयोग करते, लेकिन 6:05 हो गया है, इसीलिए हम यहाँ ओ क्लॉक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ मिनट पहले, कम या बाकी रहने की स्थिति में हम निम्नलिखित वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे 3 बजने में 2 मिनट कम है, इट इज़ 2 minutes to 3। 4 बजने में 7 मिनट कम है, इट इज़ 7 minutes to 4। 12 बजने में 13 मिनट कम है, इट इज़ 13 minutes to 12। 10 बजने में 8 मिनट कम है, इट इज़ 8 minutes to 10 इत्यादि। 15 या 15 मिनट बीत जाने की स्थिति में हम निम्नलिखित सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 15 को हम क्वार्टर पास्ट भी कहते हैं। जैसे 4:15 बज रहा है, इट इज़ 4:15। 5:15 बज रहा है, इट इज़ 4:15। 12:15 बज रहा है, इट इज़ 12:15। 9:15 बज रहा है, इट इज़ 9:15 इत्यादि। पौने को हम इंग्लिश में Quarter-to कहते हैं। जैसे 9:45 बज रहा है, इट इज़ 10:45। 11:45 बज रहा है, इट इज़ 12:45। 2:45 बज रहा है, इट इज़ 3:45। 8:45 बज रहा है, इट इज़ 9:45 इत्यादि। आप ऐसे भी आगे सेंटेंस बना सकते हैं। 1:30 को इंग्लिश में हम हाफ पास्ट कहते हैं। इससे निम्नलिखित सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे 3:30 बज रहा है, इट इज़ 3:30। 4:30 बज रहा है, इट इज़ 4:30। 6:30 बज रहा है, इट इज़ 6:30। 1:30 बज रहा है, इट इज़ 1:30। 2:30 बज रहा है, इट इज़ 2:30। 12:30 बज रहा है, इट इज़ 12:30 इत्यादि। बजने वाला है या होने वाला है की स्थिति में हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे 5 बजने वाला है, इट इज़ 5। 6 बजने वाला है, इट इज़ 6। 7 बजने वाला है, इट इज़ 7 इत्यादि। समय देखने के लिए हमें AM और PM को भी समझना अति आवश्यक है। जैसे AM का पूर्ण रूप एंटी मेरिडियन होता है और PM का पूर्ण रूप
पास्ट मेरिडियन होता है। इसी को हम पोस्ट मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। एएम यानी कि एंटी मेरिडियन में एंटी का मतलब पहले होता है और मेरिडियन का मतलब 12 बजे दिन, अर्थात 12 बजे दिन से पहले को हम एएम कहते हैं। उसी तरह से पीएम यानी कि पास्ट मेरिडियन में पास्ट का मतलब बाद होता है और मेरिडियन का मतलब 12 बजे दिन होता है, अर्थात पीएम का मतलब 12 बजे दिन के बाद, अर्थात पीएम। इसीलिए हम सुबह 9 बजे, सुबह 6 बजे, सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे को एएम कहते हैं और 12 बजे दिन के बाद पास्ट मेरिडियन यानी कि पीएम बोलते हैं। जैसे दोपहर के बाद 4 बजे, 5 बजे, शाम में 6 बजे, 7 बजे इत्यादि को हम पीएम बोलते हैं, क्योंकि वो पास्ट मेरिडियन होता है। अब आप इन वाक्यों को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।